ये देखो यहाँ पिताश्री पत्नी क्या गाने लगा रही, लड़की दीवाने लगी। पिताश्री, बाकी आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है कि बहुत समय से आप देख रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि खुशखबरी आने वाली, खुशखबरी आने वाली है। उसमें रिवील करने वाला हूँ कि खुशखबरी क्या आने वाली है। अब बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगले ब्लॉग में मैं कंफर्म कर दूंगा कि होने वाला क्या है। उसमें आप सबको पता चल जाएगा। खतरनाक ब्लॉग आने वाला है। देश के कौन से मुद्दे पे तुम्हारे डिस्कस हो रहा है अभी? इनकी खाली हो रही है, इसको फ्रेश होने की भी टेंशन है अपनी। अब देखिए ये रुपए लगाने गई थी, लेकिन देखो इसको भी बुखार आ रहा है। बाकी देखो भाई जैसे जैसे शुभ काम नजदीक आ रहे हैं वैसी वैसी सबकी हालत खराब हो रही है। ये किस किस की बनियान उठा के ले गए आप? कपड़े नहीं मिल रहे तो पिताजी ये कपड़े उठा के जा रहे हैं यहाँ से। बनियान है वो जो आप बनियान लेके थे उससे कर दीजिए एक बार साहब। दोनों का मन चलायमान हो रहा है आजकल, कोई भी घर में नहीं टिक रहा। तो चलिए जी हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश से। तो देखिए मौसम की बात किया तो मौसम में तो बादल ही बादल है, लेकिन भाई साहब यहाँ इतनी गर्मी हो रही है और बादल के साथ साथ यहाँ उमस भी बहुत खतरनाक हो रही है। तो इसीलिए कार चलाते हुए मैंने गले में ये टी शर्ट रखी हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है। तो बार बार मैं साफ कर रहा हूँ। जब तक यहाँ से हम 10-15 किलोमीटर ऊपर यानी कि नरेंद्र नगर को क्रॉस करते हुए आगे नहीं बढ़े, तब तक ये गर्मी हमें ऐसी लगती रहेगी। देखिए जी यहाँ तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाया भाई, कमरे से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा भाई। और अभी भी जब गाँव जा रहा हूँ तब जाके ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज मैं ठीक यहाँ पर भीम बोला। हाँ बोला, क्या हाल है? बढ़िया टनसक, क्या बात है बोला, तू चमक मार रहा है इस गर्मी में भी है? पसीने से धुल रहे हैं ना बार बार। अच्छा बार बार मुँह धुल रहे नहीं? चल बढ़िया। और गाँव चलते हैं ठीक है? हाँ। अपना स्वर्ग तो अपना ही गाँव है। मैं कुछ नहीं रखा। सही बात है भाई। चलो भाई फाइनल निकलते हैं। चल बोला, मेरे को बहुत पसीना हो रहा है। आजा भाई साहब, अभी लगभग 12:30 बज रही भाई। आज पूरा दिन लगने वाला हमें पहुंचने में। लोग तो मुझे बोल रहे भाई तो ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्रक का ड्राइवर नहीं होता, गले में डालो पट्टा और चलते रहो सीधे, पसीना साफ करते रहो। बाकी यहाँ की बात करो तो ये देखो। हाँ बोला, क्या हाल है? कैसा गया पेपर? ठीक है ना? तो हम बेसिकली इसी के पेपर के लिए आए थे यहाँ। तो इसका पेपर था कल, तो बढ़िया गया ना? चल अब घर चल रहा है, तो इसका भी घर जाना बहुत जरूरी है भाई। अब आगे आपको पता चलता रहेगा क्यों जा रहा है, क्या है, क्यों। चले अब चल भाई। अब देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि पसीना ना पूरे गले के रास्ते पूरे नीचे जा रहा है, तो गले पे अजीब सा लग रहा है मेरे को। इसलिए मैंने ये रखा हुआ था कि पसीना भी साफ होते रहे भाई। जगवार के अंदर बैठ गए भाई साहब, इतनी उमस हो रही क्या ही बताऊँ मैं। एसी तो इसका है नहीं ठीक। बस ये क्या थोड़ा कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद पहाड़ की ठंडी हवाओं का आनंद लेंगे। और अपना भला तो लगा है वहाँ ज्ञान देने पे, देखो तो तब जाके थोड़े यहाँ टाइम लग रहा है। आजा बोला, आजा शाबाश, बहुत हो गया ज्ञान, आजा। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। तो चलो फाइनली एहसान करके भीम भला भी अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ कार के अंदर 5 मिनट बैठूंगा ना, कसम से मेरा बॉयल बन के आएगा बाहर। 5 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया। चलो भाई चले, चलो चलो बोला चल, ऐसे अगली बार देखेंगे अब। अब देखिए जैसे कार चलनी शुरू हो गई वैसे ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। और अब जाकर भीम बोला थोड़ा कूल हो गया नहीं तो जैसे गाड़ी का इंजन गर्म हो रहा है वैसे इसका भी दिमाग गर्म हो रहा है बीच में। आराम आ रहा बिल्कुल। ये भी लगा बार बार कपड़ धोनी। आज जाओ भाई साहब जाओ, कसम से कोई यहाँ पर नहीं, सीधे जाते रहो। और देखो भाई अगर बचपन की बात होती तो जैसे इस गाड़ी की छत के ऊपर साइकिल है ना, मन करता है कि कब लाए हमारे पिताजी हमारे लिए साइकिल। लेकिन अब साइकिल का जमाना क्या, अब तो हमारे भले के पास बुलेट है। क्या बोला? बच्चा बड़ा हो गया और मेरे पास जैगवार है। चलो भाई सही है। बाकी जो पीछे ही तो पढ़ाई कर रहा है अभी, इसको कुछ नहीं देंगे हम। ठीक बोला? नाराज हो रहा? हाँ ना नहीं बोल पा रहा। मन तो नाराज नहीं हो रहा, गर्मी इतनी हो रही है। अच्छा सॉरी हाँ बोला, सही बात है। चलो अब चलते हैं यार, अब सही में ऊपर क्या बेचारा पीछे कुछ नहीं बोल पा रहा। अब देखिए जी हम नरेंद्र नगर से जस्ट 200 मीटर पहले एक जगह पर रुके हैं। तो बहुत ज्यादा गला सूख रहा है तो पानी ला रहे हैं अभी। ठीक सामने देखो भाई भीम बोला वहाँ पर पानी भर रहा है। तो जब भी आप देवभूमि उत्तराखंड में आओगे तो आपको हर 1-2 किलोमीटर के बाद ऐसे पानी के स्रोत दिखाई देंगे। यानी कि प्यासा तो यहाँ कोई नहीं मर सकता है भाई। अब दुकान से जो पानी ले रहे हैं वो फ्रिज वाला एकदम ठंडा है, ये नेचुरल एकदम मौसम के अनुसार। अब पीछे की बात करें तो बोला भी सुस्त हो रखा है। क्या हो गया, गर्मी ज्यादा लगी? बहुत ज्यादा नहीं यार, ये बेचारा भी लगा है पानी पीने पे, तब जाके माइलेज दे रहे हैं। ला बोला ला, शाबाश, बहुत प्यास लग गया यार। तुझे पता जो पानी देता है वही सबसे बड़ा दाता होता है। पक्का ना? बहुत बहुत धन्यवाद यार। बैठ जा बोलो, बैठ जा शाबाश। चलिए जी बढ़िया ठंडा पानी पी के अब सीधे निकलते हैं आगे ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने। भाई अब तो बढ़िया हवा आ रही है ना? मजे ले रहे यार तुम जिंदगी में। चलो यहाँ तो गर्म हो रहा है। चलो चले बोला है, चलो भाई। एकदम मतलब बॉडी एकदम सुस्त हो गई है पूरी, मतलब एनर्जी खत्म हो गई इस पसीने से। मन ही नहीं कर रहा कुछ बोलने का ज्यादा। वो तो आदत है ना बचपन से, एक कीड़ा है फितूर है अपने अंदर की, बोलो कुछ ना कुछ। क्यों बोला? हाँ अब देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को भयंकर बुखार आना शुरू हो गया है। और अभी भीम बोला ने मेरे लिए दवाई लाई है अभी बुखार की। इतनी क्या हो रहा है, एकदम पसीना हो रहा है, पूरी बॉडी एकदम थक रही है भाई, पेन हो रहा है पूरी बॉडी में। और मजबूरी है कि कार चला के भी ले जानी पड़ रही है अभी। भयंकर बुखार आ रहा है मेरे को।
हालत खराब हो रही है अभी। और ऊपर से मेरे को इतनी ठंड लग रही है कि मैंने शीशा बंद कर दिया है। 2 डोज मल्टीविटामिन, ये है डोलो 650 और ये एंटीबायोटिक है सिफिक्सिम 200। तो ये तीनों लेके आए थे और अभी एक डोज तो भाई जी ने खा लिया और अभी 1 डोज रात के लिए है। हो सकता है मैं ब्लॉग ना बना पाऊँ प्रॉपरली, क्योंकि सच बताओ तो मेरी बस की नहीं हो रही कुछ बोलने के। तो देखते हैं अगर भीम बोलोगे थोड़ा बहुत मदद कर पाएगा तो बना देगा। नहीं बिल्कुल भाई जी। हाँ हाँ, हालत वो देख के ही लग रहा है आपको ना। सही में यार अजीब सा और पूरा सर चटक रहा। मन कर रहा है कि मतलब अगर गाड़ी को कोई और जानता चला के तो भाई मैं सो जाता भी। और ऊपर से अब घर में काम भी, अब इसीलिए रिस्क भी नहीं ले सकते ना अभी। अब देखो भाई बुखार आने का मेन रीजन ये है कि इस केस में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और जैसे हम नरेंद्र नगर को क्रॉस करके आगे आए तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब होता है ना थोड़ा, मैंने अचानक से थोड़ी देर पहले पानी पिया, पता नहीं क्या आ गया, बॉडी का टेम्परेचर एकदम गड़बड़ हो गया और गला भी जाम हो रहा है धीरे धीरे और बॉडी एकदम ऐसा हो रही थी। और यहाँ इतना ठंडा है कि फॉग लगा हुआ पूरी रोड में। तो चलिए जी, मागरा खाल में पहुंचे हैं और यहाँ पे रुपेश बुला तो खा रहा खाना। चलो भाई, बैजी तो सो रखे हैं गाड़ी में और रुपेश बुला खा रहा बढ़िया खाना। और हमने तो दोनों ने नाश्ता कर रखा है और बुला ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अभी 12-1 बज गया होगा ना, इतना टाइम हो गया। और भाई बुला को भी भूख लग गई और बुला यहाँ से खा के फिर जाएंगे हम सफ़र में आगे, है ना। बढ़िया हो रहा खाना, पक्का। चलो बुला खाना खाता भी ना चलते हैं ना, आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं। भाई जी सो रखे हैं वैसे भी गाड़ी में ना। भाई भाई जी की तबीयत ख़राब हो रही है और वो गाड़ी में सो रखे हैं। जब से रुपेश गया था खाना खाने वो तब से सो रखे हैं और भाई खर्राटे ले रहे थे क्योंकि उनको पसीना भी हो रही है यहाँ पे। अबे इनको बुखार भी आ रहा है, अभी दवाई खाई तो उससे भी पसीना आ रहा है। देखो भी पसीना टपक रहा है नीचे और इनको तबीयत ख़राब हो रही तो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे अभी। बाकी रुपेश एक बार आ जाता है तो फिर चलेंगे। बाकी मैंने रुपेश को बोल दिया आराम से खा ले, थोड़ा सा वो आराम भी कर लेंगे तो उसके बाद चल लेंगे हम आराम से। और भाई पूरे सफ़र में गाड़ी भेजी नहीं चलानी क्योंकि हमको उतनी अच्छे से नहीं आती तो रिस्क नहीं लेंगे। तो बाकी थोड़ा सा आराम और कर लेंगे, थोड़ा सा लेट जाएंगे घर, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा कि आराम से पहुँचेंगे भाई घर। चलो भाई, रुपेश बुला ने भी बढ़िया खा लिया, हो गया, पेट भर गया, बस अब सफ़र में चलते हैं ना। और भाई बैजी की यहाँ तबीयत ख़राब हो रही है, वो सो रखे हैं और बैजी की तबीयत ख़राब हो रही है, वो अभी भी सो ही रखे हैं। हाँ यार, होटल के ओनर पूछने आ रहे हैं भाई साहब हमारा अच्छा व्यवहार है ना। भाई साहब देख रहे हैं ना कि आए नहीं भाई जी अंदर, तो वो भाई खुद पूछने आ गए। दवाई ले आओ, दवाई ला रही अभी लाई दवाई। ठीक है, आपने कुछ खाया नहीं? हम ऋषिकेश में खाए थे हमने ना। चलो ठीक है। तो चलो भाई, वो आए थे भाई जी को उठाने क्योंकि भाई हम अंदर नहीं गए थे। मैं तो गया था कि भाई जी नहीं गए, तो वो पूछने लगे थे कि वो कहाँ गए। तो भाई उनसे व्यवहार ऐसा है कि वो खुद ही पूछने आए, मतलब क्यों नहीं आ रहे अंदर। सही बात है। तो बाकी भाई जी अब चला लोगे, अगर आराम करना है तो देख लो, धीरे-धीरे चलते हैं, है ना। भाई हमें दूर भी बहुत जाना है अभी ना, तो ऐसा है कि धीरे धीरे चलते रहते हैं, पहुंच ही जाएंगे आराम आराम से, है ना। चलो भाई अब चलते सीधे सफर में आगे। रुपेश बोला तो अब सोने की तैयारी में लग रहा है ना। पहले भी रुपेश बोला सोया था और कल रात को शायद सोया नहीं था क्योंकि आज ना कल था पेपर तो। हाँ कल रात को तो सो गया होगा बढ़िया। चलो भाई, तो अभी भी नींद जरूरी है, तो अभी रुपेश बोला सो जाएगा बढ़िया। और बाकी मैं तो नहीं सोऊंगा, मैं तो आगे हूँ भाई। तो बोलते हैं कि आगे वाले को सोना नहीं। तो आज वैसी तबीयत खराब है भेजी की, तो आज मैं सो गया तो भाई फिर हो गया। आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना सोऊं, आज ऐसे ही चलते हैं और धीरे धीरे चलते हैं भाई घर की ओर आज। चलो भाई, समय अभी 3:55 हो रहे हैं और जो मैंने एक बुखार का डोज खाया था उसके बाद थोड़ा रिलीफ तो मिल गया है भाई। बाकी हम अभी रुके हैं डोबरा चाटी पुल के पास, तो मैंने कुछ नहीं खाया, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मैगी खा लेता हूँ क्योंकि ज्यादा तो मेरे पास नहीं खाने की। और बाकी यहाँ से देखो भाई, यहाँ पर एक छोटा सा टी स्टॉल खुला हुआ और यहाँ से देखो भाई चारों तरफ के कितने खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे हैं। साथ में टिहरी डैम का भी खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। आजकल तो टिहरी डैम इतना सूख रखा कि ले देखो भाई, नीचे की मिट्टी है वो भी पूरी दिखाई दे रही है। और ये देखो भाई, ये है टिहरी डैम के ऊपर बना हुआ सस्पेंशन ब्रिज, यानी कि डोबरा चाटी ब्रिज। और पानी इतना कम हो रहा है कि ठीक सामने पे देखो भाई, जो टिहरी में खेत डूबे हुए थे वो देखो सारे दिखाई दे रहे हैं। देखो भाई, समय तो अभी 4 बज रही है और रुपये सो गया था आगरा खाल के ऊपर, तो उस समय लगभग 2:30 बज रही थी और अभी उठ रहा है। अभी बोल रहा इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए हम यहाँ। यही होता है जब चावल ठीक ठाक खा लेना तो उसके बाद नींद भी ठीक ठाक आ जाती है। तो बोल रहा मैं सोच रहा कि मैं सोया नहीं अभी तक, मेरे को कमर में दर्द हो रहा। अभी देख रहा टाइम के है, 1.5 घंटे सो गया मैं आराम से। ऐसे होते नहीं। चल ठीक है, मैगी खाएगा? तो ये तो मैगी नहीं खा रहा। बाकी ठीक सामने हमारा प्यारा बोला, इसने ऑर्डर करवा रहा कि मैगी, तो हम 2 मैगी खा लेते। नहीं बोला, इसको भूख लगी बेचारे को, और ऊपर से मेरा ब्लॉग बनाया तो उसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद।
अब देखिए जी, ठीक सामने है कंट्रोल रूम, आके वहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता है जो इस पुल के ऊपर खड़ा होता है या फोटो खिंचवाता है। तो इसके ऊपर खड़ा रहना और वाहन को खड़ा करना बिल्कुल वर्जित है। तो इस वजह से यहाँ से जैसे कोई वहाँ खड़ा होता है तो सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट हो जाता है कि तुरंत आ जाओ, नहीं तो चालान कट जाएगा। इस पुल के ऊपर खड़े नहीं रह सकते भाई। चलो भाई, गर्मा गर्म मैगी बन के तैयार हो गई है। और भीम बुला ने जैसी मैगी देखी इसलिए मुंह में पानी आ गया। नहीं बोला है, ये कहने वाली बात नहीं, सच में है। हाँ सच बात है, वो भूख लग गई उसको। हाँ बोला, तुम तो पानी सुखा रखा। सॉरी, मतलब ठीक है ना। चलो बढ़िया, खा ले तो खा ले, पक्का ठीक है। तो चलो भाई, हम मैगी भचका लेते हैं। चलिए जी, फाइनली मैगी भी खा ली और बाकी बहुत अच्छा लगा भाई, ठीक हो रही थी मैगी। बाकी निकलते हैं यहाँ से। अब मैगी खाने के बाद थोड़ा एनर्जी तो आ गई मेरे शरीर में, नहीं तो नींद भी आ रही थी बीच बीच में। मेरे को तो ये डर लग रहा था सच में कहीं एक झपके ना आए, तो ये बेचारे झपक ना हो जाए भाई साहब। हाँ भाई चले, बहुत गर्म है। तो समय अभी 5 बज रही है और अभी हम लमगांव मार्केट में पहुँच गए हैं। यहाँ से हमारे गाँव की दूरी मात्र 14 से 15 किलोमीटर दूर है। चलो भाई, शाम की 5:30 बज रही है और फाइनली अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंचने वाले हैं। और मैंने तो सोचा था रात को पहुंचे, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब टाइम बहुत अच्छा कवर हुआ। जिस हिसाब से मेरी तबीयत भी खराब हो रही थी, कभी कभी मेरे को नींद भी आ रही थी बीच बीच में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे टाइम पे आ गए हम। नॉर्मली 35-40 की स्पीड में चल रहा था मैं, और बहुत अच्छे टाइम पे गाँव पहुँच गया हूँ अपने। तो समय अभी 5:41 हो रहा है और फाइनली अपने गाँव के ऊपर सड़क पे पहुँच गए हैं। बाकी जैगवार को भी यहाँ पर पार कर दिया है, तो रुपये तो तैयार है घर जाने के लिए। और बाकी अब भीम बोला मेरे साथ यहीं तक आए, कहीं पर भाई जी की तबीयत ज़्यादा खराब ना हो। क्यों, इसको लेने आ गया हमारा बोला गुड्डू। हाँ बोला, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे किसने भी। हमारा गुड्डू है, गुड्डू गुड्डी के खेल। चलो ठीक है, बाकी गुड्डू इसी के गाँव का, तो ये अब भीम को लेके जाएगा गाँव। चलो ठीक है फिर, मिलते, ठीक है, मिलता बहुत जल्द है, ठीक है। बाकी चलो फटाफट निकलते हैं यहाँ से घर अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, ऊपर से थक लग गया भाई। गाँव आते ही भाई सुकून के पल जी रहे हैं अभी। वहाँ इतनी गर्मी हो रही थी कि क्या ही बोले। कार के अंदर बैठ रहा था तो पूरी पैंट और टी शर्ट गीली हो रही थी, लेकिन यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही एकदम नेचुरल। ठीक यहाँ से हमारे गाँव का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक नीचे देखो भाई, लोगों ने पूरे खेतों में धान की रोपाई भी कर दी है। चल बोला, चल शाबाश शाबाश शाबाश। रुपये भी कुछ दिन तक हमारे साथ यहाँ अभी गाँव में रहेगा, उसके बाद फिर से देहरादून चले जाएगा। और बाकी भाई भीम बोला ने बहुत हेल्प की भाई, दवाई लेके भी आए मेडिकल स्टोर से, और साथ में ही बना हुआ रहा, और गांव तक भी आया कि चलो भेजबल साथ में चलते हैं, कहीं बल तबीयत ना खराब हो जाए। क्योंकि थोड़ा बहुत भीम को भी आती गाड़ी चलानी, थोड़ा बहुत, इसीलिए उसने सोचा कहीं बीच में कुछ हो गया तो मैं हूँ साथ में। आज तो भाई हालत देख के ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मजाक बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ भाई। हाँ हाँ, तो चलो भाई फाइनली घर पहुंच गया। और बाकी यहाँ पर ये जो बुलेट है, ये मेरे बहन है जो मामा की बड़ी वाली लड़की यानी कि अनीता की दीदी, उसके हस्बैंड की बुलेट है यहाँ पे। तो उसके हस्बैंड चले गए हैं नीचे चंडीगढ़ साइड जॉब करने, बाकी उन्होंने बुलेट यहाँ रखी। क्योंकि वैसे तो बुलेट ठीक सामने वो जो नई सड़क गई उनके गाँव के लिए, तो वहाँ पे रख सकते थे, लेकिन आजकल लोग बहुत ज्यादा छेड़खानी करते हैं गाड़ियों पे। हाँ भाई, पिताश्री ने तो यहाँ अटैची निकाल रखी भाई। क्या है नाम? ठीक पहुँच गए भाई। कितने बजे चले? हम निकले वहाँ से लगभग 1:30-2 बजे। हाँ, 2-2:30 बजे हम आगरा खाल पे बैठे हुए थे, इसने खाना खाया। इसका मतलब काफी भगाई। हाँ, भगाई, कपाल भगाई। मैं बुखार था ना भाई, और गिरूँ सॉरी, बहुत गिरूँ। और ठीक है? हाँ ठीक है। और यहाँ की बात किया तो अरे वाह वाह वाह, माँ भी गौशाला में टिकी हुई है भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और माँ जी क्या हाल है? किरण बाबा ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तू ठीक है? बुखार बुखार और ठीक है ना, सब बढ़िया। बाकी यहाँ देखो, कुछ समय पहले हमने जो बछड़ी लाई थी, ये भी मस्त करके यहाँ पर हरी घास खा रही है भाई। और यहाँ देखो भाई, काजल का जो खाने का तरीका बड़ा यूनिक है भाई। आगे के दोनों पाँव को एकदम फोड़ करके मस्त करके यहाँ पर घास खा रही है, और इसकी माँ मधुली भी वहाँ पर लगी है घास खाने पे। और अनीता की बात करूँ तो अनीता और मेरा छोटा भाई आज नानी के गाँव जा रखे हैं, क्योंकि उनके आज रोपाई है बल, तो वो सुबह चले गए थे, तो शायद शाम को आएंगे फिर वापस। तो चलो मैं घर आते ही सबसे पहले मुँह भी धुल दिया है। बाकी परसों जब मैं नीचे देहरादून जा रहा था, उस दिन पिताजी को आ रहा था भयंकर बुखार। बुखार तो अभी भी है बेटा, अभी भी पर थोड़ा ठीक है। थोड़े से है। और पिताजी का ये जो क्या है भाई, कौन सा अस्त्र है भाई? पशुपति अस्त्र। देखो भाई, उसकी एक टांग तो ऊपर के लिए चले गए सीधे। हाँ, मिट गई एक टांग। चलो कोई नहीं, सांप ना सांप नहीं, ऊपर गया वो,
लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। और माँ ने यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बना दी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। धन्यवाद। जय हो। आजकल माँ जी घर में टिकी हुई भाई, ये बहुत बड़ा एहसान कर रही माँ जी हम पे। टिकी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले आई माँ। ए हे। अब 2-2 मिनट मत गिनो ना। अब देखिए जब मैं ऋषिकेश में था तो भाई मैं चाय पीना भूल गया था। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि चाय से तो नफरत होने लग गई थी, लेकिन जैसे अपने गांव में आया एक बार फिर से चाय का आनंद लेने लग गया हूँ। और देखो भाई यहाँ आते ही आसमान की तरफ देख रहा हूँ तो चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। और बाकी देखो भाई जैसे माँ की थोड़ी देर पहले तारीफ की कि माँ घर में टिकी हुई है, लेकिन माँ जी को फिर नज़र लग गई और माँ जी चल पड़ी फिर से। कहाँ जा रही माँ तू? हैं कहाँ जा रही? थोड़ा घास ला रही। थोड़ा क्यों? छके ला तू घास, थोड़ा मतलब। और पिताजी ने भी जूते पहन ले। पिताजी आपकी तैयारी? दोनों का मन चलायमान हो रहा है आजकल, कोई भी घर में नहीं टिक रहा। ओ मैं तो बथेरा रहा टिका हुआ, घर पे तब तो मैं घर पे ही था। चलो ठीक है ठीक है। तो अब मेरी बारी घर में रहने की नहीं बताई हैं? मेरा बुखार जब ठीक हो रहा तब तो मेरा हंसने का मन कर रहा है, लेकिन जब फिर से बुखार चढ़ रहा है फिर अजीब सा हो रहा है, फिर ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। और बाकी भाई पिताजी को भी ठीक ठाक बुखार रहा नहीं बताए हैं? चलो बढ़िया ठीक है माँ, जल्दी जा, जल्दी आ फिर घर है। टाइम हो गया माँ जी, ये देखो 6:15। माँ ने अपने बहुत सारे काम गिना दिए भाई। कुल मिला के बात है कि माँ जी सीधे रात रात को आएगी, ऐसी नहीं आएगी, मतलब उजाले में नहीं आएगी, नहीं अंधेरे में आएगी। अब चल ठीक है। देखिए जी माँ जी को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भाई, और घर में टिकाना तो बिल्कुल कभी सोचो मत कि घर में टिकी कभी। और यहाँ की बात किया है तो पिताश्री की तैयारी होगी बाजार जाने की, और हाथ में बहुत सारे कपड़े उठा के चले गए। कहाँ जा रहे हो आप? पहले इधर जवाब दो एक बार आप। गाड़ी साफ करने? ये किस किस की बनियान उठा के ले गए आप? हे भगवान, कपड़े नहीं मिल रहे तो पिताजी ये कपड़े उठा के जा रहे हैं यहाँ से, बनियान है। चलो ठीक है फिर जल्दी आना है, ठीक है। और जैसे पिताजी गए वैसे माँ की भी तैयारी, दोनों एक साथ गए यहाँ से। चलो भाई बाकी घर में भी रुपीस है और अनीता और आंसू भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो चलो भाई रात की 7:58 हो रहे हैं और भाई मेरे बुखार कभी उतर रहा है कभी चढ़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा भाई। मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं टाइफाइड ना हो जाए भाई। बाकी अनीता, मेरा छोटा भाई आंसू और मेरे छोटे मामा की लड़की भी आ गए हैं। ये देखो भाई, हेलो करो, हेलो हेलो। है मनीषा इधर आ। ये तो बहुत शर्माती है, तू कर हेलो। हाँ यहाँ। अब देखिए ये रुपए लगाने गई थी, लेकिन देखो इसको भी बुखार आ रहा है, भयंकर आ रहा बुखार। इसको जुकाम भी लगे हुए हैं, इसको बोल गर्मी भी हो रही है, ठंड भी लग रही, गले में भी घुटने में दर्द हो रहा है, नहीं जब पानी घुट रही है। चल कोई बात नहीं, तो अभी सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है, बाकी इसको भी दवाई दे दूंगा मैं, ठीक है। बाकी देखो भाई जैसे जैसे शुभ काम नजदीक आ रहे हैं वैसी वैसी सबकी हालत खराब हो रही है, और मुझे लग रहा है ये वायरल बुखार है भाई, ये सबको आएगा धीरे धीरे करके। बाकी भाई बाहर की बात किया तो ये देखो यहाँ पिताश्री पत्नी क्या गाने लगा रही, लड़की दीवानी लगी। पिताश्री कौन से गाने चल रहे? ऐसे देख रहे हो? चलो आजकल सब बुखार से पस्त हो रहे नहीं। हाँ भाई बाकी यहाँ प्रणाम प्रणाम। अरे मत मत हिला, बॉडी नीचे बैठ। और ठीक है, तो ये गया था आज नानी के घर, तो लगाई रुपए आज लगाई बराबर बढ़िया। बाकी ये तो कार पे भी सो रखा था और यहाँ भी फचोर के सो रहा है अभी भी, नहीं है? बहुत थक रखा था, इसने भयंकर तैयारी की भाई पेपर की, नहीं बुखार आ रहा। देहरादून का सफर कैसा रहा? बोला देहरादून का सफर बहुत बेकार रहा, क्या बताए, बहुत बुखार आ रहा है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला के लाया आज, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से लाया आज। रुपये उसको पता है। हाँ। और बाकी देखो भाई बाहर तो अंधेरा हो गया और बाकी गांव में जो स्ट्रीट लाइट है वो भी ऑन हो गई है, और अच्छी बात है माँ भी यहाँ पर बैठ गई भाई, नहीं तो माँ को बैठते हुए हम बहुत कम देखते हैं। अच्छा अभी माँ जी पनियारा जा रही थी, वहाँ से पानी लेके आए, बोल नहीं खूब पानी ला देता मैं, पहले घास लाए तब पानी लाए अभी। चलो बढ़िया। और बाकी पिताश्री वो जो आप बनियान लेके थे उससे कर दी जयगवार साहब? चलो बढ़िया भाई, पिताजी खूब चमका दी जयगवार। बाकी चलो भाई जरा किचन में चले, तो यहाँ मनीषा लगी भाई आज खाना बनाने पे, ये भी आज अच्छे टाइम पे आई भाई, क्योंकि आज सबकी तबीयत खराब हो रही है। हेलो बोली रोटी बना रही? चल बढ़िया भाई। तो मनीषा मेरे छोटे वाले मामा की बड़ी लड़की है भाई, ठीक है, और बहुत जल्द ये भी खुशखबरी देने वाली। नहीं इधर देख जरा, देखना है बबुआ, तनिक देखत वानी, ये बहुत शर्माते भाई। ये है पुचकी की बड़ी बहन। और बाकी चलो भाई अनीता भी लगी है भाई, अंता दवाई देता हूँ तेरे को तब, ठीक है। हाँ बाकी चलो भाई किचन की बात किया, यहाँ पर माँ जी और मनीषा लगी है खाना बनाने पे, और अनीता को तो भयंकर बुखार आ गया भाई, ये तो सो गई, इसको दवाई देनी पड़ेगी थोड़ी देर में, पहले एक रोटी खाएगी तब जाके इसको दवाई दे दूंगा। अब देखिए बुखार सबको आ रहे हैं, मुझे आ रहे हैं, अनीता को आ रहा है, पिताजी को भी थोड़ा बहुत है, पर अभी सबसे पहले पिताजी को ही हुआ था बुखार, अब सबको धीरे धीरे करके आ रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो भाई यहाँ की बात किया तो ये दो भाई तो लगे हैं भाई यहाँ। हेलो
देश के कौन से मुद्दे पे तुम्हारे डिस्कस हो रहा है अभी? हम ये देख सोच रहे हैं कि पानी ही नहीं यहाँ पे, जबकि नीचे जरपुर में पानी हो, यहाँ पानी। हाँ, ये तो दुर्भाग्य हो गया हमारे गाँव वाले। क्या बोले अब? टंकी खाली हो रही है, टंकी खाली हो गई, इसको फ्रेश होने की भी टेंशन है अपनी। हे राम, यहाँ भर रखी है ऐसे। हे राम। ये देखो सारा पानी ऐसे ऐसे करके हमें दिन काटने पड़ रहे हैं यहाँ। चलो चलो कोई नहीं, तुम्हारा भी टाइम आएगा, ऊपर वाले सब देखते हैं, ठीक है? टेंशन मत लो, इस चीज़ पे डिस्कस मत करो ज़्यादा, इसमें सर दर्द होता है। को देख रहे हैं, बारिश हो जाए कुछ। हाँ, ऊपर वाला करवाएगा बारिश, बस। गा तो गाने गाए हो, एक खुदा बोल दे मेरे, क्या है हो। बाकी चलो, ये दो मस्त करके गप्पे मार रहे भाई, और इनको तो कुछ नहीं हो रहा, ना बुखार ना बाखर है। बचे हुए तुम दोनों हैं। चलो ठीक है, खाने का इंतजार हो रहा होगा। हाँ, बहुत जरूरी है, सही बात। बाकी देखिए हर कोई बीमार होगा घर में, 2-3 मेंबर ही है जो ठीक है, बाकी हर कोई बीमार है। पिताजी सो गए, अनीता सो गई, मनीषा और माँ जी खाना बना रही है, दोनों भाई गप्पे मार रहे हैं। बाकी आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है कि बहुत समय से आप देख रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि खुशखबरी आने वाली, खुशखबरी आने वाली है। तो अगला ब्लॉग जो है मैं उसमें रिवील करने वाला हूँ कि खुशखबरी क्या आने वाली है। अब बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगले ब्लॉग में मैं कंफर्म कर दूंगा कि ये होने वाला क्या है। आज जो तबीयत ख़राब है, लेकिन अगले ब्लॉग में, इसके बाद जो ब्लॉग आएगा उसमें आप सबको पता चल जाएगा कि क्या खुशखबरी हमारे घर में आने वाली है और क्या कार्य है। बाकी आज की वीडियो को इतना रखते हैं, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावड़ा, मिलता हूँ एक और मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव, उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अगले ब्लॉग का इंतज़ार करो, खतरनाक ब्लॉग आने वाला है।